लंपी केस वाला जो भी आपके पास जानवर आता है उसे आपने एज पर बॉडी वेट की बजाय डोज 3 से 5 ml एक्स्ट्रा लगानी है। कि सब कट कैसे लगना है, जेरे जिल कैसे लगना है, दोबारा से समझाने लगा हूँ, ध्यान से देखिएगा ताकि आप एवरमेक्टिन गलत ना लगाएं। जख्म की सफाई की कि जख्म को आपने साफ किस तरह करना है, तो इसमें से कीड़े निकालने बहुत ज़रूरी हैं। कीड़े आप निकालेंगे, ये देखें, तो फिर आप जख्म की अच्छी तरह सफाई करने के बाद फिर आप इसका फर्दर ट्रीटमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी लंपी स्किन का एक और केस लेके। केस है जी फिर से आफ्टर शॉक्स का। हमने देनी है अवेयरनेस आपको, ताकि आपको अवेयरनेस हो कि अगर ये काम हो रहा है तो इसका हमने क्या ट्रीटमेंट करना है और किस तरह अपने जानवर को महफूज करना है। क्योंकि केस ये बहुत सवेयर किस्म के आ रहे हैं। अगर आप जानवर को नहीं देखेंगे ध्यान से, जानवर का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे आप, तो जानवर आपका डे बाय डे वीक होता जाएगा और जख्म जो है जानवर को, जो कि लंपी के दानों वाले हुए हैं, वो बढ़ते जाएंगे। इनका ट्रीटमेंट क्या करना है, इनसे कैसे बचना है, एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं और इस वीडियो में हम इंजेक्शन थोड़े डिफरेंट बताएंगे, ताकि आपको अगर वो इंजेक्शन जो हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं वो नहीं मिलते हैं तो आप इन इंजेक्शन के साथ भी ट्रीटमेंट करें। तो पहले मैं आपको जानवर की कंडीशन दिखाता हूँ, फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। ये देखें जी, ये जख्म यहाँ से ऊपर से हुआ था बिल्कुल बंद, ठीक है। अब फार्मर क्या कहेगा कि जख्म ये इसका ठीक हो रहा है। इसके नीचे ये देखें, ये स्वेलिंग है, ये वाली सारी, और इस जख्म में भी कीड़े पड़े हुए हैं। इसका अब हमने ट्रीटमेंट करना है और इससे आपने बचना कैसे है। बचना आपने इस तरह है कि जी आपने जख्म को चेक करते रहना है और जख्म के ऊपर कोई ना कोई एंटीबायोटिक स्प्रे लगाते रहना है। रिलैक्स नहीं हो जाना कि लंपी आई थी, लंपी चली गई है और अब जान छूट गई है। ये देखें, बाकी जो इसके छोटे दाने थे मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये दाने खुश्क हो चुके हैं और ये ऊपर से बिल्कुल साफ होने लग गए हैं, मगर जो बड़े जख्म हैं वो खुश्क नहीं हो रहे जी। तो ट्रीटमेंट के लिए सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले आपने अपने आप को बचाना है। अगर जानवर के इस एरिए में कहीं भी कोई जख्म है या कोई आपने ऐसा ट्रीटमेंट करना है जिसको आपने ये वाला एरिया चेक करना है, तो जानवर को सबसे पहले आपने रस्सी डालनी है ताकि जानवर आपको टांगे ना मार सके, क्योंकि एक टांग लगी तो जानवर से पहले आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट हम करने लगे हैं तारपीन के तेल से। जख्म में हमने डालना तारपीन का तेल, जिससे हम इसके जख्म की करेंगे सफाई। तकरीबन ट्रीटमेंट प्रीवियस जानवर वाला यानी कि प्रीवियस वीडियो वाला ही होगा, बस इसमें हम इंजेक्शन थोड़े से चेंज करेंगे, उसके अलावा सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तारपीन का तेल सिरिंज में भरना है और सिरिंज में आपने इसलिए भरना है कि जख्म में पेनिट्रेट कर जाएगा ये अच्छी तरह जब आप प्रेशर के साथ इसे डालेंगे तो। ये थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और अगर जानवर बड़ा हो और जानवर आपको ज़्यादा तंग करे तो फिर आपने ट्राई ये करनी है कि जानवर को लिटा लें, लिटा के उसे अच्छी तरह पकड़ें और देन उसका आप ट्रीटमेंट करें। क्योंकि जानवर छोटा था इसलिए हमें इसे लिटाने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। उसके बाद बारी आती है तारपीन का तेल डालने के बाद जख्म की सफाई की, कि जख्म को आपने साफ किस तरह करना है। तो इसमें से कीड़े निकालने बहुत ज़रूरी हैं। कीड़े आप निकालेंगे, ये देखें, तो फिर आप जख्म की अच्छी तरह सफाई करने के बाद फिर आप इसका फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। क्योंकि अगर जख्म के अंदर कीड़े रहते हैं और आप ऊपर से इसे जितने मर्जी इंजेक्शन लगाते जाएं, जानवर आपका ठीक नहीं हो पाएगा। ये देखें जी, अगर ये टाइम से इसका ट्रीटमेंट हुआ होता या इसे पहले चेक कर लिया जाता कि ये जख्म हो रहा है, तो ये कंडीशन जानवर की नहीं होनी थी। ये देखें, जख्म की डेप्थ देखें और इसके अंदर वो फिर रहे हैं, ये अगर आपको नजर आ रहे हैं तो ये देखें। आपको चाहे आप ट्रीटमेंट अपने जानवर का कर रहे हैं या बाहर हैं या आप डॉक्टर हैं, चाहे आपका 1 घंटा लग जाए जानवर के ऊपर, मगर आपने जानवर के जख्म की सफाई अच्छी तरह करनी है। उसके बाद आप इसका फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे।
जख्म की सफाई करने के बाद आपने दोबारा से इसके अंदर डाल देना है तारपीन का तेल एक दफ़ा फिर से, ताकि अगर कोई आपकी आंख से ओझल है तो वो भी तारपीन का तेल डालने से मर जाएगा। तेल जख्म के अंदर डालें और जख्म को थोड़ी देर इस तरह ग्रिप करके रखें कि जख्म के अंदर तेल पेनिट्रेट करता रहे। अगर इसे ये देखें जिस तरह मैंने यहाँ पे इसे पकड़ा हुआ है, अगर छोड़ेंगे तो ये इस साइड पे जाएगा। तो जितना तेल जख्म के अंदर पेनिट्रेट करेगा उतना जख्म जल्दी इसका रिकवर होगा। जी, तो जख्म हो चुका है साफ उसका। अब है उसके ट्रीटमेंट का टाइम इंजेक्शंस के साथ, कि इंजेक्शंस कौन कौन से लगाने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसे लगाएंगे एमॉक्सीजेंट। एमॉक्सीजेंट इसे लगाना है, और मेन बात आप याद रखिएगा, लंपी केस वाला जो भी आपके पास जानवर आता है उसे आपने एज पर बॉडी वेट की बजाय डोज 3 से 5 ml एक्स्ट्रा लगानी है। मतलब ये है कि अगर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डोज 10 ml बनती है तो आप 15 ml तक लगाएंगे ताकि जानवर जल्दी रिकवर हो सके। इसे हम 10 ml लगाएंगे जी एमॉक्सीजेंट। और लंपी वाले जानवर को इंजेक्शन लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि किसी दाने वाली जगह पे इंजेक्शन नहीं लगाना। इंजेक्शन आपने जगह देख के कि जहाँ इस जानवर को दाना नहीं निकला हुआ वहां पर आप इंजेक्शन लगाएंगे। ये एमॉक्सीजेंट, और साथ में हम पेन के लिए इसे लगा देंगे लॉक्सिन। लॉक्सिन इसे हम लगाएंगे 7 ml। और इंजेक्शन जब आप ज़्यादा लगा रहे हो तो ट्राई ये करनी है कि सभी इंजेक्शन एक ही साइड पे नहीं लगाने। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है एवरमेक्टन। एवरमेक्टन ऐसे जानवर को आपने लाजमी लगाना है। ज़ेरे जिल्द इंजेक्शन लगेगा ये, और ज़ख्म ठीक करने में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। 5 ml हम इसे लगाएंगे एवरमेक्टन। एवरमेक्टन मैं तकरीबन 3 से 4 वीडियोस में बता चुका हूँ कि सब कट कैसे लगना है, ज़ेरे जिल्द कैसे लगना है। दोबारा से समझाने लगा हूँ, ध्यान से देखिएगा ताकि आप एवरमेक्टन गलत ना लगाएं, क्योंकि अगर एवरमेक्टन आप गलत लगा लेंगे तो आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये देखें, स्किन को ऐसे खींचना है आपने बाहर की तरफ, चाहे छोटा जानवर है यानी कि बकरी है चाहे बड़ा जानवर है। स्किन को ऐसे खींच के फिर आपने नीडल इंजेक्ट करनी है। नीडल इंजेक्ट हो गई, इसे आपने छोड़ दिया। उसके बाद आपने इसको हल्का सा पीछे की तरफ खींच के देखना कि इसमें ब्लड तो नहीं आ रहा। अगर ब्लड नहीं आ रहा तो बस ठीक है, फिर आपने इंजेक्शन लगा देना है। क्योंकि अगर इसमें नीडल में ब्लड आ रहा है, सिरिंज में ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जानवर की किसी वेन में लगा हुआ है। आपने दोबारा निकालना है, निकाल के सही जगह पे लगाना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपके फार्म पर 1 जानवर है, 10 जानवर हैं, 20 जानवर आपने जितने भी रखे हुए हैं उनमें लंपी आ चुकी हुई है, क्योंकि लंपी अब आ नहीं रही, लंपी खत्म हो रही है। अब इस वायरस का टाइम पीरियड एंड हो चुका है और लंपी के केस आए हैं और वो खत्म हो गए हैं, तो अपने जानवरों को आपने ऑब्जर्व करना है पूरे ध्यान के साथ। अगर किसी जगह पर कोई दाना बना हुआ है और वो जख्म बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होने वाला, आपने हल्का सा उसे छील के देख लेना है कि जख्म के नीचे क्या कंडीशन है, और उस पर टेराजिन स्प्रे लगा दें, पिंक स्प्रे लगा दें, जो भी आपके पास एंटीबायोटिक स्प्रे पड़ी हुई है वो लगाएं। जानवरों के जख्म जल्दी रिकवर होंगे। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आपके फार्म पर या आपके बाड़े में या आपके डेरे पे, आपके घर पे, जहाँ भी आपने जानवर रखे हुए हैं, कोई भी इशू आता है वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग, किसी ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 030678399907। कोशिश कीजिएगा कि इस नंबर पर आप जानवरों के वीडियो सेंड कर लें, वॉइस मैसेजेस कर लें, टेक्स्ट मैसेजेस कर लें, मगर कॉल करने को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कॉल अटेंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम जैसे ही फ्री होते हैं हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मैसेज व्हाट्सएप के, देन हम कमेंट्स देखते हैं यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक के, उनका भी हम रिप्लाई करते हैं। तो इंशाल्लाह हम जब तक आपके जानवर ठीक नहीं हो जाएंगे आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे और आपको
बेस्ट से बेस्ट सजेशंस देते रहेंगे जानवरों के ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने जानवरों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।